अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग बायोस्फीयर ऑनलाइन एकेडमी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हम कैसे करते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट से रेलिवेंट जो रिजेक्शंस हैं या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, हम गुर्दे किस तरह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बेसिक सी जो एक इन्फॉर्मेशन है जो हानो है वो जिससे जो हमारे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। यानी सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब है कि इसमें ऑपरेट तो लाजमी मैंडेटरी होगा, हम ऑपरेट करेंगे। इसमें हम करते क्या हैं, नॉन फंक्शनल किडनी जो होता है बॉडी के अंदर, हम नॉन फंक्शनल किडनी को रिप्लेस कर देते हैं विद अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। किसी स्पेसिफिक डोनर्स की बॉडी से हम किडनी निकाल के उसको हम उस बंदे की बॉडी में किडनी लगाएंगे जिस बंदे का किडनी ख़राब हो गया। जिस बंदे की बॉडी में किडनी आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है, वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम उस केस में उसकी जान बचाने के लिए उसमें हम किडनी रिप्लेस करेंगे और ये किडनी हम किसी न किसी डोनर से लेंगे लाजमी। तो ट्रीटमेंट ऑफर्ड एट एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेलियर अपनी आखिरी स्टेज में होता है, जब किडनी के अंदर जो है तमाम ग्लोमेरुलस सारे ख़त्म हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, खून की फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, तो उस स्टेज पे हम जाके ये जो है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम किडनी को केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे, केयरफुली देखेंगे कि क्या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है या नहीं है, या कैसे हमने करनी है, ये सारी बातें हम केयरफुली स्टडी करेंगे। किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले जो डोनर है और रेसिपिएंट है उनका ब्लड ग्रुप, उनकी किडनी की मैचिंग, उनकी इम्यून सिस्टम की मैचिंग, क्रॉस मैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक मैच नहीं होगी तो किडनी हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि वो डोनर्स कौन कौन से हैं जिनसे हम किडनी निकाल सकते हैं, कौन कौन से वो ऐसे डोनर्स हैं जहाँ से हम किडनी ले सकते हैं। अगर हम डोनर्स की बात करें, डोनर्स जो है 3 तरह के हो सकते हैं। रिलेटेड डोनर हो सकते हैं, अनरिलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा जो डोनर्स हैं वो डिसीज़ भी हो सकते हैं। अब इस बात का मीनिंग समझिएगा आप। रिलेटेड डोनर्स क्या होंगे? रिलेटेड डोनर्स वो होंगे जो उस पेशेंट के या उस रेसिपिएंट के करीबी रिलेटिव होंगे, जो उस यानी उसके ख़ानदान से होंगे बेसिकली, जिनका जेनेटिक मेकअप उस पेशेंट से, उस रेसिपिएंट से मैच होता है। जैसे उसके घर में उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके बहन भाई हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उसके घर में कोई ना कोई होगा जो उससे जेनेटिकली मैच करता होगा। ये डोनर्स अनरिलेट भी हो सकते हैं, जो उससे रिलेट नहीं करते होंगे। ये मोस्टली लेस कॉमन टाइप की डोनेशन है। तो ये डोनर्स जो है वो कौन से होंगे? These donors कैन नॉट बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द रेसिपिएंट। ये डोनर्स उसकी स्पाउस हो सकती है, उसका लाइफ पार्टनर, उसका कोवर्कर कोई हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है। ये जेनेटिकली उससे मैच नहीं करेगा, उससे ये लेस कॉमन पैटर्न है। इसके अलावा डिसीज़ डोनर हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है मरने से पहले अपनी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लोगों के नाम अतिया कर जाते हैं। वो ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लोगों को अतिया कर दिया जाए, ताकि मरने के बाद भी हमें जो एक सवाब है, सदका जारी है, वो हमारा बनता रहे, और वो जो लोग हैं वो हमारे ऑर्गन से फ़ायदा उठाएं। तो वो जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी से जो ऑर्गन निकाल लेंगे हम, किडनी निकालेंगे हम, उसको हम एज अ यूज़ करेंगे डोनर। ठीक है, इम्यून सिस्टम कैपेबिलिटी हम चेक करने के बाद इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या किडनी ट्रांसप्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो है किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे बड़ा एक इशू है। रीज़न ये है कि जब हम किसी एक दूसरे बंदे की बॉडी का किडनी लगा के किसी रेसिपिएंट की बॉडी में लगाते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट लेता है। वो समझता है कि ये जो ऑर्गन है ये कोई बॉडी के बाहर का कोई चीज़ आ गई है, ये हमारी अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, और इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। इम्यून सिस्टम जो है उसको डैमेज करना, उसको किल करना स्टार्ट कर देता है। ये सबसे बड़ा मसला होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम जो है बहुत सारी मेडिसिन देंगे जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होंगी, जो इम्यून सिस्टम को दबाएंगे। अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दे दें तो फिर उस केस में जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, इससे जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं वो ये आ सकते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ नहीं होंगे। इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो शट डाउन कर गया, इम्यून सिस्टम तो कम हो गया, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम मेडिसिन देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट, उन मेडिसिन के देने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, और कैंसर के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस, और बॉडी के अंदर जो और बहुत सारे मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं।
इसलिए जो है कोशिश करें कि जो जेनेटिकली रेलिवेंट किडनी हो, जिसके ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैच है, इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स की मैचिंग है, अगर मैक्सिमम जिस बंदे के साथ मैच हो जाए, इसलिए कोशिश करें वो वाला जो किडनी है वो आप डोनेट करें, बाकी किडनी डोनेट ना करें। तो कुछ ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हैं, आप इसको याद कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए। पाकिस्तान में जो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ था वो कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी सेंटर जो है ये बना था 1985 में। ये एग्ज़ाम में MCQ आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट एक MCQ है 2017 में जो है लाहौर में जो है एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था, इसका नाम था पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के नाम से ये बना था लाहौर में। ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है क्योंकि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई अमराज थी, प्रॉब्लम थे रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू लिवर्स, इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है इसके लिए बना दिया और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। तो ये था हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी तरह जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो आज ख़त्म हुआ। तो इसी तरह के ही अच्छे लेक्चर्स की सीरीज़ को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी फॉलो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहें।